Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning, students. It's me, your teacher, Ma'am Kamrunnisa. कैसे हैं आप लोग? I hope you all are fine. कल आप लोग को एक इंट्रोडक्टरी क्लास दी थी, उसमें आप लोगों को इंट्रोडक्शन कराई हुई थी अपने कोर्स कंटेंट की. जब चूंकि हम ये नेशनल करिकुलम फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास बुक्स नहीं होंगी, तो आप लोग को जो जो कंटेंट्स मैंने यहाँ पे दिए हुए शेयर कर रही हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहे होंगे. तो ये कोर्स कंटेंट है हमारे पास, जो हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे. इसमें आज इंशाल्लाह जो हमने स्टार्ट लेना है वो हमारे पास है चैप्टर नंबर 1. अब जो चैप्टर नंबर 1 है जी, चैप्टर नंबर 1 ये है हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स. अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, तो ये वर्ड क्लासिफिकेशन को जरा देख लें. क्लासिफिकेशन देख लें, ग्रुप्स में किसी चीज को डिवाइड कर लेना. ग्रुप्स में किसी चीज को डिवाइड कर लेना कैसे? लाइक सपोज आपके पास बहुत ज्यादा कोई चीजें हैं और वो इनकेस उसकी कोई पहचान ही नहीं हो पा रही, बहुत ज्यादा मिक्स करके पड़े हुए हैं, तो आपको उसको समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी. तो जो उसको समझने के लिए कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, हाउ वी आइडेंटिफाई, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ये ग्रुप्स में डिवीजन की हुई है. ये तो चैप्टर का जो नेम है ना, क्लासिफिकेशन, तो ये क्लासिफिकेशन डिवीजन इन अ ग्रुप्स, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन कहला रही है. एंड ऑफ लिविंग थिंग्स, तो और भी बात आपको अच्छे से क्लियरली समझ आ जाएगी कि ग्रुप्स में लिविंग थिंग्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर लेना. तो उसमें हमारे पास लिविंग थिंग्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि जानदार चीजें, अगर मीनिंग वाइज देखा जाए तो जानदार चीजें जो कि ग्रुप्स में डिवीजन हो जाती है, उसको क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स नेम रखा है चैप्टर का. अच्छा, यहाँ पे आप जरा इस बुक पेज की तरफ देख लें, जो पेज नंबर 2 आपको दिख रहा है. अगर इस पे देख ले तो आपको पेज नंबर 1 ही दिखेगा. लेकिन अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपको रीड भी करवा रही हूँ, साथ साथ समझा भी रही हूँ. देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन आवर अर्थ. These organisms look different from each other. However, some have few similarities characteristics. जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स में होंगी, कुछ ऑर्गेनिजम्स हमें डिफरेंट नजर आते हैं. लेकिन आप लोग देख रहे हैं ये इतने ज्यादा की तादाद में अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उसकी इतनी न्यूमरस टाइप्स हैं कि उसको हमें एक साथ समझना बहुत ही मुश्किल था. तो जो साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन की हुई है, दैट इज फॉर आवर कन्वीनियंस, कि हमें आसानी हो जाए, हमें समझने में ये चीज़ें आसानी हो जाए. यहाँ पे कि इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को करेक्टराइज करना ऑन द बिहाफ ऑफ देयर सिमिलैरिटीज, ऑन द बिहाफ ऑफ डिफरेंसेस, तो ये बहुत ही एक लंबा सा काम है. तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन की थी ना, फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था कार्लिनियस. कार्लिनियस, आप जरा अपने पास नोट करें. आपके इस पेज पे ये नहीं है, लेकिन ये मैंने आपके लिए लिए हुए हैं. फर्स्ट क्लासिफिकेशन बाय साइंटिस्ट कार्लिनियस. स्पेलिंग नोट करें इस साइंटिस्ट के नेम का, CARL, कार्ल, LINNEOUS, कार्लिनियस. कार्लिनियस जो था वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने क्लासिफिकेशन की थी. जब ये फर्स्ट साइंटिस्ट था और इसने क्लासिफिकेशन की थी, तो इसी वजह से इसको फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है. फादर ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफिकेशन का स्टार्ट ही कार्लिनियस ने लिया था. कार्लिनियस ने ये बहुत ही बड़ा काम 1758 में किया था. 1758, in 1758 Carlinius divided the classification in a टू किंगडम क्लासिफिकेशन. मतलब जो उसका काम था सिंपल, उसने बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन की थी, और वो सिंपल क्लासिफिकेशन ऐसी थी कि उसकी टू किंगडम क्लासिफिकेशन डिवीजन थी, और इसकी वजह से वो काम आसान हो गया था. लाइक सपोज प्लांटाई, एनिमेलिया. प्लांटाई एंड एनिमेलिया, ये दो वर्ड, प्लांटाई आपने वर्ड सुना है प्लांट्स, एनिमेलिया वर्ड एनिमल्स हैं. ये जो प्लांटाई एंड एनिमेलिया ये हमारे पास लैटिन वर्ड्स हैं, लैटिन वर्ड्स हैं, इसी वजह से इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी है. नॉर्मली आप प्लांट्स एंड एनिमल्स को इजीली आप समझ चुके हैं. तो अगर देखा जाए तो अभी आपको ये जो
कार्लिनियस की क्लासिफिकेशन के बारे में जो बताया था, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन जो था, ये इस वजह से स्टार्ट में बता चुकी हूँ ताकि अभी आपको ये जो एक्टिविटी दिख रही है ना, तो ये एक्टिविटी समझा चुकी हूँ कि राइट एक्टिविटी 1.1 में है, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। कि आप लोग जितने भी हमारे पास नीचे ग्रुप्स में चीज़ें दी हुई हैं, जितनी भी, तो उसको आप लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे, उसकी खसूसियात पे, जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उसके बिहाफ पे आप इसको ग्रुप्स में डिवाइड कर लें। लाइक गुआवा, फॉल, pigeon, mango, sparrow, snake, rose, crocodile, sunflower, lizard, cat, tiger, cow, tortoise, goat, dove. For example, rose, fall, snake, and goat have been placed in separate groups. अब ग्रुप्स में जो डिवीजन की हुई है इसको आप जरा देख लें, तो ये हमारे पास ग्रुप 1 में रोज रखा हुआ है, ग्रुप 2 में फॉल रखा हुआ है, ग्रुप 3 में स्नेक रखा हुआ है एंड ग्रुप 4 गॉड। अब आप लोग जरा मुझे खुद बताएं, बाकियों को नहीं रखा हुआ तो रोज को क्यों रखा हुआ है अलग? रोज के साथ कौन कौन सी चीजों को हैश दिया हुआ है, तो ये जरा ये कॉलम आप खुद करोगे, अच्छा ये आप जरा कर लें कि हमने रोज के साथ और किस चीज को, आपको लगता है कि रोज के साथ ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि सिमिलर कैरेक्टर्स रख रही हैं, उसमें कोई ऐसी खास बातें हैं और वो उसको रोज के ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप में हम रख सकते हैं। अब फॉल को देख ले, फॉल इज अ काइंड ऑफ बर्ड है हमारे पास, लाइक अ मुर्गी टाइप बर्ड है हमारे पास। ये कैरेक्टर्स आप देख लें कि फॉल के साथ और कौन कौन से बर्ड्स आएंगे जो कि हम ग्रुप 2 में रखेंगे। ग्रुप 3 में स्नेक है, तो स्नेक के साथ कौन कौन से फर्दर हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स यहाँ दिए हुए हैं उसको रखना है विद द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ग्रुप 4 में गॉट है, उसकी कौन कौन सी कैरेक्टर्स हैं, ये आप लोगों का काम है कि बाकी सब कुछ बुक में मेंशन है, सिर्फ इतना करना है कि रोज मैंने एक एक चीज हमने दी हुई है उसके साथ आपने फर्दर अपने लिए कॉलम पूरा करना है। फिर आगे है व्हाई डिड यू पुट रोज इन वन ग्रुप एंड फॉल इन अनदर ग्रुप, कि रोज को एक ग्रुप में और फॉल को दूसरे ग्रुप में क्यों रखा हुआ है। देखिए वो बात आगे अभी आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि यू प्लेस द ऑर्गेनिज्म ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक इन वन ग्रुप, कि बार बार वही बात रिपीट हो रही है कि एक जैसे खसूसियात वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम एक ही ग्रुप में रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यू मेड अ ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स with mango, guava, rose and sunflower. अब ये जो मैंगो, गुआवा, रोज एंड सनफ्लावर, इसमें सेम कैरेक्टर कौन सी आपको दिखेंगे? लाइक सपोज आप देख लें तो इस इन सब में ये फ्लावरिंग प्लांट्स है तो इनमें फ्लावर्स, सीड, लीव्स, रूट्स, ये आपको, और जो मेन चीज है कि बाकी चीजें आप कहेंगे कि तो और भी तो ट्रीज में, लेकिन अगर मेन चीज इसमें देखी जाए तो आप इसमें ये फ्लावर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है तो इसको फ्लावरिंग प्लांट्स में रखा हुआ है, फ्लावरिंग ग्रुप्स में रखा हुआ है। दूसरा हमारे पास है कि यू मेड अनदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल फॉल, पिजन, डव एंड स्पैरो, एज ऑल ऑफ देम हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बर्ड्स हैं तो ये बर्ड्स को अलग करके एक ही ग्रुप में रखा जा चुका है। You have separated the organism on the basis of similarities and differences, और इन्हीं similarities और differences के behalf पे हमने ग्रुप्स को डिवाइड किया हुआ है। आप देख लेना रोज हमारे पास किंगडम प्लांटे में आ रहा है, प्लांट के किंगडम में आ रहे हैं उसमें डिवीजन हो रही है, लेकिन अगर हम प्लांट के ग्रुप में फॉल रख लेते या फिर स्नेक रख देते तो ये सेम कैरेक्टर्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, ये तमाम के तमाम लिविंग थिंग्स तो है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बट हैविंग अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलरिटीज इनमें कोई नहीं है। तो इस वजह से एक को जो प्लांट के ग्रुप होगा उनको प्लांट में ही रख दिया है, जो एनिमल की ग्रुपिंग थी उनको एनिमल्स में ही रख दिए। अच्छा, ये जो हमारे पास आगे गॉड, स्नेक, ये इंशाल्लाह फर्दर और भी डिवीजन है, थोड़ी से स्टेप वाइज पढ़ेंगे पूरे, अभी एक बर्डन नहीं डालनी आप पे, तो देखते जाएं आप कि you have separated the organism on the basis of similarities and differences, thus you have classified the organism। और इसी की वजह से जो हमारे पास कार्लिनियस था तो कार्लिनियस ने इसी चीजों को देखते हुए टू किंगडम क्लासिफिकेशन की थी, एनिमल्स की और प्लांट्स की। डिफिनीशन में अगर बात लें तो आप लोग अपने साथ ये नोट कर ले कि हमारे पास क्लासिफिकेशन की डिफिनीशन बहुत अच्छे से इसमें डिफाइन हो रहा है
To put organism into separate groups on the basis of similarities and differences is called classification of organisms. कि organisms को अलग करके उसकी similarities और differences के behalf पे अलग अलग ग्रुप में रख लेना, ये हमारे पास। जी, सनफ्लावर का क्या पूछ रहे हैं आप लोग? सनफ्लावर, आप जरा अपना क्वेश्चन प्रॉपर बता दें बच्चे कि अबीरा अकबर, आप पूछ लें बच्चे सनफ्लावर के बारे में, आप क्या पूछ रहे हैं? तरफ क्वेश्चन आप बिल्कुल क्लियर कर लिया करें, जिस चीज़ की समझ ना आए कि सनफ्लावर का आप क्या पूछ रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ। ओके, तब तक मैं ये डेफिनेशन आपको समझा रही हूँ। ये कार्लिनियस ने इसी वजह से ये क्लासिफिकेशन की थी, ताकि हर एक चीज़ को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सके। अच्छा, सनफ्लावर को दोबारा समझाएं कि मतलब इसको हमने देखे रोज, सनफ्लावर, देखिए बच्चे आपके पास है रोज है, सनफ्लावर है, इसको हमने एक ग्रुप में रखा हुआ है, अलग ग्रुप में रखा हुआ है। अब इसको अलग ग्रुप में क्यों रखा हुआ है? क्योंकि ये हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे पास देखिए, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें आपके पास सीड्स होंगे, फ्रूट्स होंगी, लीव्स एंड साथ ही साथ सीड्स, इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम होता है। आप देख लें तो रोज में वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम। अब आप कहोगे कि वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम क्या है, तो ये इंशाल्लाह ये जो प्लांट की क्लासिफिकेशन करवाऊंगी ना, तो उसमें आपको एक डिटेल से समझाऊंगी। यहाँ पे आपको तो कंफ्यूज ना करें, यहाँ पे आप इतना देख लें कि हमारे पास जो रोज है, जो हमारे पास सनफ्लावर है, ये हमारे पास ऐसे गवावा हुआ, मैंगो हुआ, तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक सारे के सारे प्लांट्स के बराबर हैं। इनको हम एनिमल के ग्रुप में नहीं रख सकते। अब आप तो कर नहीं सकते ऐसे कि उसको लेके फॉल में रख दे, जो बर्ड लाइक वो है हमारे पास, काइंड ऑफ बर्ड है। तो दैट इज इम्पॉसिबल कि आप फ्लावर्स को लें, रोजेस को लें और उसको लेके आप किसी ऐसे ग्रुप में रख दें जो कि एनिमल्स होंगे। तो एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें और प्लांट्स की देख लें तो बहुत ही डिफरेंसेस है इसमें। अच्छा, तो होप आपको समझ आ चुकी होगी मेरी बात की। तो इसी वजह से सनफ्लावर को हमने सनफ्लावर को हमने प्लांट की ग्रुप में रखा हुआ है। अब है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, साइंटिस्ट की जो स्पेलिंग आप लोग पूछ रहे हैं बच्चे, ये है हमारे पास, इनको हम फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। CARL, कार्ल, CARL, कार्ल। फिर है LINNE, OUS, कार्लिनियस, कार्लिनियस। ओके, अब है इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन में आप देख लें तो फायदा क्या है, फायदा क्या है जो हमने क्लासिफाई किया हुआ है। ड्यू टू क्लासिफिकेशन वी कैन डिटरमिन द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म। बार बार वही बात आपको रिपीट करवा रहे ताकि आपको ये बात ड्रिल हो जाए कि क्लासिफिकेशन हमने क्यों की हुई है, ताकि सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग अलग कर सकें। कि अगर सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होंगे तो उसको एक ग्रुप में रखा जाए, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको अलग रखा जाए। लेकिन आपको एक बात बताती चलूँ कि ये जो सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बात हम कर रहे हैं, जो क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ड्यू टू द स्ट्रक्चर्स एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट हो, या फिर हो सकते हैं उनकी कुछ ऐसी कैरेक्टर्स होंगी जो सेम होंगी। वो तो आपको फिजिकली डिफरेंट डिफरेंट चीजें नजर आएंगी, लेकिन हो सकता है उनकी बाकी कैरेक्टर्स जो हैं, बाकी खसूसियात जो हैं वो आपस में सेम हो। तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे उनको हम एक ग्रुप में अलग करके रख सकते हैं। Due to the structure and other characteristics of organism, we can identify and study them. We can also know the relationship among organism। वही बात देखे आ गई है बीच में कि ऐसे तो हो नहीं सकता कि फिजिकली कोई चीज चेंज हो, आपको फिजिकल अपीयरेंसेस की दिख रही है कि भाई ये तो चेंज चीज है, ये तो चेंज चीज है।
ऐसे कैसे इसको एक ग्रुप में रखा हुआ है? अब आप कहोगे कि सनफ्लावर तो अलग चीज था और रोज अलग चीज था, इन कैसे एक ही ग्रुप में रखा हुआ है? तो इनको एक ग्रुप में ऐसे रखा हुआ है, प्लांट की किंगडम में इस वजह से रखा हुआ है क्योंकि इसमें हमारे पास आप देख लें, फ्लावरिंग प्लांट्स में हमेशा फ्लावर्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है। उसके बाद फ्रूट्स की फॉर्मेशन होगी, फ्रूट्स की फॉर्मेशन के बाद उसमें सीड्स फॉर्मेशन होंगी और सीड्स के बाद अगेन, तो आप देख लें गुआवा हो गया है, हमारे पास ग्रेप्स हो गए, ये सब के सब ये प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं क्योंकि इनके यही आप वो दिखने में तो चेंज दिखेंगे लेकिन बाकी कैरेक्टर्स उसके सेम हैं। इसी तरह फिर जो कार्लिनियस के बाद मजीद काम होता गया और क्लासिफिकेशन होती गई। तो मजीद 2 के बाद उसको देख लें तो ये 2 मैंने आपको मेन बता दी हैं। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है या 5 किंगडम सिम्पटम्स जो हैं, सिस्टम जो है वो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। The organisms have been divided into 5 kingdom based on similarities and differences. कि organisms जो हैं उसको मजीद 5 kingdom क्लासिफिकेशन उसकी की गई है ड्यू टू दी सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। बच्चे सुने इसमें अभी यहाँ पे प्लांटे एंड एनिमेलिया भी आएगा, अच्छा क्योंकि वो तो बस उसने फर्स्ट क्लासिफिकेशन की थी और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन उसने की थी। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आ रही है? देयर नेम्स आर मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, फंगी भी बोल सकते हो आप, फंजाई भी बोल सकते हैं, ओके, प्लांटाई एंड एनिमेलिया। प्लांटाई एंड एनिमेलिया बार बार बता रही हूँ कि प्लांट्स एंड एनिमल की बात कर रहे हैं और ये हमारे पास लैटिन वर्ड्स हैं। अगर मोनेरा की बात करें तो मोनेरा हमारे पास क्या है? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होने की वजह से इसका कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता उसमें। ट्रू न्यूक्लियस मतलब कि यूनिसेलुलर तो है लेकिन कोई ट्रू न्यूक्लियस इसमें नहीं है। लाइक सपोज आप लोग देखते हैं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का हमारे पास सिंगुलर आएगा बैक्टीरियम और ये मोस्टली जो है कहीं पे भी अर्थ पे पाए जाते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो ऐसे होते हैं कि वो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं जबकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं कि वो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो जब वो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते तो वो क्या करेंगे? वो डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड डेड बॉडीज। वो क्या करेंगे? वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या डेड बॉडीज पे डिपेंड करते हैं। देख लें आपको मैं यहाँ पे क्रेडिट दे रही हूँ। These are Maneraki, okay? These are made of one cell. Their structure is also very simple. These include bacteria, singular bacterium. Bacteria are found everywhere on the earth. Some bacteria can prepare their own food. Other obtain food from other living organisms and dead bodies. Some bacteria cause disease in plants and animals. अब आप देख लें ये जो डिजीजेस काज कर रहे हैं ना प्लांट्स और एनिमल्स में, तो प्लांट्स की डिजीजेस की मैं आपको बात बता देती हूँ कि वैसे भी ये डेज देख लें प्लांट्स जो हैं उसमें आपको इंशाल्लाह अभी फ्रूट लगते हुए दिखेंगे। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जिनके फ्रूट्स पे डॉट्स पड़ जाती है, ब्लैकिश डॉट्स, और वो पूरे पकने से पहले ही क्या हो जाते हैं? थोड़े से हार्ड ही हो के गिर जाते हैं। कैसे हार्ड होके गिरेंगे? मतलब वो उस पे बैक्टीरिया का अटैक हो जाता है। बैक्टीरिया के अटैक की वजह से वो प्रॉपर अपनी ग्रोथ कंप्लीट नहीं कर पाते। तो वो बैक्टीरिया ऐसे ही डिजीज़ कॉज़ करता है। दैट इज़ अ काइंड ऑफ डिजीज़ जो कि प्लांट पे अटैक करता है। फिर हमारे पास है बैक्टीरिया जो है एनिमल्स में, तो सम बैक्टीरिया कॉज़ डिजीज़ इन एनिमल्स, वो हमारे पास डिजीज़ेज़ हैं टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम कह रहे हैं, और दूसरी हमारे पास है निमोनिया। तो ये कॉमन चीज़ें हैं, टीबी और निमोनिया जो है ये आपको ईज़िली ये डिजीज़ेज़ देखने को मिलेंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, और एक चीज़ और बताती चलूँ कि हमारे पास जो मनेरा है, मनेरा में हम एल्गी जिसको एल्गी भी बोलते हैं। एल्गी में एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को हम जो है प्रोटेस्टा की ग्रुप में आगे एल्गी पढ़ेंगे, तो एल्गी को हम ब्लू ग्रीन एल्गी को हम प्रोटेस्टा में नहीं रखेंगे, उसको हमने मनेरा की ग्रुप में ही रखा हुआ है। अब मनेरा की ग्रुप में क्यों रखा हुआ है ये अपने पास नोट करें, अच्छा ये यहाँ पे नहीं है कि ब्लू ग्रीन एल्गी को हमने मनेरा की ग्रुप में रखा हुआ है। अब मनेरा के ग्रुप में क्यों रखा हुआ है? क्योंकि ये हमारे पास
प्रोकैरियोटिक इन नेचर है। प्रोकैरियोटिक, अब प्रोकैरियोटिक इन नेचर मतलब जिसमें ट्रू न्यूक्लियस ना हो, हैविंग न्यूक्लियस एंड, आप देख लें प्रोकैरियोटिक्स फॉल्स न्यूक्लियस होगा, अच्छा इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। तो इस वजह से आपको इंशाल्लाह ये आगे की स्लाइड्स में बता रही, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का थोड़ा सा एक डिटेल में वो स्लाइड शेयर कर रही हूँ साथ में। फिर आगे है प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा यूजुअली लिव इन वाटर, अब देख लें ये भी यूनिसेलुलर है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, वाटर में लिव कर रहे हैं। इट इंक्लूड्स अमीबा, पेरामीशियम एंड एल्गी, एल्गी एज वेल। For example, Spirogyra, amoeba, and paramecium are made of one cell. Algae may consist of one cell or many cells. These are found in rivers, ponds, and oceans. They have chlorophyll. Class. ये इंशाल्लाह प्रोटेस्टा को एक यहीं से दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करवा देती हूँ साथ में। जो भी क्वेश्चंस हो आप लोग भेज दें, मैं आपको इंशाल्लाह उसके आंसर अभी दे भी चुकी हूँ और आगे भी इंशाल्लाह दे दूंगी। If any ambiguity, any question, ask again and again ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाए। Thank you so much.